शेरू वो बात नहीं, मतलब काफी देर से सो रहा हूँ। समीना मैडम, अच्छा वो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है? शेरू, यहीं होगा। हाँ ये रहा, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? समीना मैडम, इसलिए कि सब परेशान हो रहे होंगे, कब से फोन बंद है तुम्हारा। मोहित आया था तुम्हें ढूंढते हुए। शेरू, आपने क्या कहा इससे? समीना मैडम, पहले तो मैं बताने वाली थी, फिर सोचा कि शायद वहीं से तुम इतना परेशान होकर आए हो, तो फिर से तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कह दिया, तुम यहाँ बाइक खड़ी करके अपना मोबाइल ठीक करवाने गए हो, अब इसे फोन करके कुछ कह दो, वरना वो फिर से तुम्हें ढूंढने आ जाएगा। तुम बात करो, तब तक मैं कॉफी लाते हूँ। शेरू, ठीक है। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो ढेरों मैसेजेस आने लगे, मिस कॉल के। मैंने सबसे पहले मोहित को ही फोन किया। मोहित कहाँ है? तो मैं दोपहर से तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। यहाँ सब परेशान हो रहे हैं, कहाँ है तू? शेरू, अरे यार हाँ, मोबाइल खराब हो गया था तो इसे ठीक करवाने आया था। तो यहाँ कुछ पुराने दोस्त मिल गए, इन्हीं के साथ चला गया। मोहित कम से कम एक फोन तो कर सकता था। तुझे पता है यहाँ क्या हाल हो रहा था हमारा? अम्मी और बाजी का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर हुआ क्या है? तू ऐसे अचानक बिना बताए गया क्यों? शेरू, अरे कुछ नहीं यार, वो फोन की वजह से मैं जल्दी में निकल गया था और फिर टाइम ही नहीं मिला। अभी फोन ठीक हुआ है तो फोन कर दिया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो फिर मिलूंगा। मेरी फिक्र मत करना और आंटी से बाजी से कह देना कि इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मोहित, पर तू है कहाँ? मैंने ज्यादा बात नहीं की और फोन काट दिया। मोहित को क्या समझाता कि हुआ क्या है, बस इसीलिए मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने मेहरीन को फोन किया। मेहरीन ने पहली बेल पर ही फोन उठा लिया। मेहरीन रोते हुए, कहाँ हो तुम? अभी इसी वक्त घर आओ, तुम्हें जरा भी परवाह है किसी की? कहाँ हो? कल से तुम्हारा फोन क्यों बंद था? क्या हुआ है? तुम्हें जल्दी से घर आओ। शेरू, अरे अरे आराम से, तुम पहले रोना बंद करो। कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आओ। तुमने सुना ना, घर आओ जल्दी से, वरना मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये निगत खाला की आवाज थी, जो गुस्से से मुझे घर आने को कह रही थी। मैं इनकी आवाज से समझ गया कि वो भी परेशानी में होंगी और इसीलिए इस लहजे में बात कर रहे हैं। शेरू, पर खाला, मैं निगत खाला, तुमने सुना नहीं? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, अभी इसी वक्त यहाँ आओ। शेरू, लेकिन खाला मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? निगत खाला, क्यों नहीं आ सकते? हो कहाँ तुम? शेरू, मैं शहर से बहुत दूर हूँ, अपने एक दोस्त के साथ रात भी हो गई है और अकेले इतनी रात को इतनी दूर से कैसे आऊं? आप खुद ही तो मना करती हैं ना,
रात को सफ़र करने से। निगत खाला, पर तुम हो कहाँ? शेरू, वो मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ। निगत खाला, कौन सा दोस्त जिसके साथ घूम रहे हो? और तुमने फ़ोन क्यों बंद कर रखा था? बात क्या है? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हाल हो रहा था? हमारा मेहरीन निगत से फ़ोन छीनते हुए। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी इसी वक्त यहाँ आओ। खुद को समझते क्या हो? तुम एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? मुझे तुम्हें देखना है, तुम जल्दी से आओ। निगत खाला, मेहरीन, मैं बात कर रही हूँ ना। इतनी रात को कैसे आएगा वो अकेला? तुम रुको। हाँ शेरू, ठीक है, तुम रात वहीं रुक जाओ, पर सुबह तुम्हें यहाँ होना चाहिए, मेरे सामने। समझ गए? शेरू, जी खाला, कल सुबह मैं पहुँच जाऊँगा। निगत खाला, अपना ध्यान रखना और वक्त से आ जाना। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। और घर भी फ़ोन कर देना। शेरू, जी अच्छा खाला। इसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन निगत खाला के बात करने के अंदाज से पता चल गया था कि वो गुस्से में है और कल मुझे इनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मुझे मेहरीन की वजह से भी खुद पर अफसोस हो रहा था कि वो मेरी कितनी परवाह करती हैं, और मैंने इसे बताया तक नहीं। बताता भी क्या? अगर इसे मेरी सच्चाई पता चले तो शायद वो कभी मुझे देखना भी पसंद ना करे। खैर, इसके बाद मैंने नायला मामी से बात की। इस दौरान आंटी का फ़ोन आने लगा, मगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तभी मेरे फ़ोन पर रीमा की कॉल आ गई। रीमा टेंशन में। कहाँ? किस? रीमा टेंशन में। कहाँ थे तुम? कल से तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? तुम्हें किसी की परवाह है कि नहीं? शेरू, अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। रीमा, क्या सुनो? सब सुन लिया है मैंने। मैं वहीं थी मेहरीन के पास, और पता भी है क्या हाल बना रखा था। मेहरीन ने अपना और खाला भी कितना दुखी है। शेरू, मगर तुम वहाँ कैसे? रीमा, क्यों? मैं वहाँ नहीं हो सकती क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और मैं इसकी साइड ही लूंगी। जो हरकत तुमने की है ना, इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। शेरू, अच्छा, तो तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो ठीक है, दे दो सजा, पर जानना नहीं चाहोगी मैं कहाँ था और फोन क्यों बंद था। रीमा, तुम मिलो तो सही, फिर बताती हूँ तुम्हें। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना, चाहे कोई तड़प तड़प कर मर जाए। शेरू, सही कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इंसान ही नहीं, मैं तो जानवर हूँ, बेशर्म बेगैरत हूँ। रीमा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कहाँ हो? हुआ क्या है? शेरू, कुछ नहीं, कल मिलूंगा तो सब बताऊंगा। अभी तुम घर जाओ और आराम करो। मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। रीमा, प्लीज़ मुझे बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। शेरू, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन ना लो, कल मिलूंगा तो सब बता दूंगा। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, बाय। रीमा, लव यू। शेरू, टू। रीमा की कॉल मैंने जल्दी से काट दी क्योंकि नासरा बाजी का फ़ोन आ रहा था। शेरू, हेलो बाजी नासरा, तुम वापस आ गए और बताया तक नहीं। शेरू, वो बाजी में थक गया था तो सो रहा था, अभी उठा और
मेरा फोन भी बंद था। नासरा बाजी, तुम हो कहाँ? मुझे तुमसे मिलना है अभी। शेरू, मगर अभी तो मैं यहाँ नहीं हूँ। बाजी, मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था, तो कल वापस आऊँगा। नासरा बाजी, अच्छा ठीक है, कल जब आओगे तो पहले मुझे फ़ोन करना, एक सरप्राइज़ देना है तुम्हें। शेरू, ज़रूर बाजी, मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा। नासरा बाजी, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। शेरू, अच्छा बाजी, मैं रखता हूँ, बाय। नासरा बाजी, बाय। मैंने बाजी से बात करते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि आंटी और शुमाइला बाजी की कॉल्स आ रही थीं और मैं इनसे बात नहीं करना चाहता था। मैंने जैसे ही फ़ोन बंद किया तो सामने समीना मैडम खड़ी मुझे ही देख रही थी। शेरू, ऐसे क्या देख रही हैं आप? समीना मैडम, तुम्हें ही देख रही हूँ। पता चल गया ना अपने कैसे परेशान होते हैं जब बात ना हो तो। और तुम वहाँ अकेले पार्क में बैठे थे फ़ोन बंद करके। वैसे कब से बैठे थे? वो तो अच्छा हुआ कॉलेज से आते हुए मेरी नज़र तुम्हारी बाइक पर पड़ गई, वरना तुम तो वहीं बैठे रहते। कोई कुछ भी कहे या कुछ भी गलत करे, इसका मतलब ये तो नहीं इसकी सज़ा हम अपनों को दें। मुझे नहीं पता तुमने किस किस से अभी बात की, पर इतना तो समझ सकती हूँ कि वो सब परेशान हो रहे होंगे जो तुम इस तरह झूठ बोलकर इन्हें सफाई दे रहे थे। तुम इतने कमज़ोर तो नहीं थे कि इतनी जल्दी टूट जाओ। फिर आज क्यों ऐसे थके हारे बैठे हो? शेरू, कुछ नहीं, बस कल किसी ने मुझे आईना दिखाया कि मैं कितना गलत इंसान हूँ। मुझे रिश्तों की कदर नहीं, मैं सिर्फ हवस का कीड़ा। समीना मैडम मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए, चुप, एक लफ्ज़ भी और मत कहना। किसी एक के कुछ कह देने से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। दूसरों की इज्जत बचाने वाला हवस का पुजारी हो ही नहीं सकता, और ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अब उठकर हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए मैंने कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। समीना मैडम ने मेरे माथे को चूमा और मुझे फ्रेश होने को कहकर खुद किचन में चली गई। मैं कुछ देर इनके बारे में सोचता रहा। वो कितना प्यार करती थी मुझसे और मैं इन्हें बदले में इतना प्यार नहीं दे पा रहा था। मैम के बारे में सोचता हुआ मैं उठा और फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए। कुछ देर में ही मैंने खाना लगा दिया। मैम हम दोनों के लिए खाना लगा रही थी, तभी मैं इन्हें देख रहा था। समीना मैडम, ऐसे क्या देख रहे हो? शेरू, देख रहा हूँ कि एक ही रूप में मुझे कितने सारे रिश्ते आपसे मिले। समीना मैडम, मतलब? शेरू, मतलब आप मेरी टीचर भी हैं, मुझे दोस्त की तरह समझती समझाती भी हैं, बहनों की तरह ख्याल भी रखती हैं, मशूका की तरह प्यार किया, बीवी की तरह मेरी खिदमत की और एक बड़े की तरह मुझे संभाला। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे कितना प्यार दिया, और बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं देता। समीना मैडम, कौन कहता है तुम मुझे कुछ नहीं देते? समीना मैडम, कौन कहता है तुम मुझे कुछ नहीं देते? तुमने मुझे जीना सिखाया, मेरी जिंदगी को एक मकसद दिया ताकि मैं जी सकूं, वरना पहले तो मुझे
ऐसा लगता था कि जैसे मैं उम्र कैद काट रही हूँ। तुमने मुझ पर वो खुशी दी जो मुझसे दुनिया ने छीन ली थी। मुझे फिर से हंसना सिखाया। तुम्हारी वजह से मुझे वो रिश्ते मिले जो वक्त के साथ कहीं खो गए थे। तुम्हें मैंने वो भाई देखा जो मेरा सब कुछ था। तुमने मुझे प्यार दिया जो मुझे कभी मिला ही नहीं था। मेरी जिंदगी तुमसे ही है। मैं तो मरकर भी तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकती। शेरू, चुप करें, प्यार कोई एहसान नहीं होता और आपने मुझे कई ज्यादा प्यार दिया है। मुझे लगता है कि मैं आपको बदले में इतना प्यार नहीं दे पाता। समीना मैडम, बदले में? बदला तो कारोबार में होता है, प्यार में तो सिर्फ देना ही होता है। और तुमने मुझे जो दिया है वो मेरे जीने के लिए काफी है। बस एक और चीज मुझे तुमसे चाहिए, पर वो तब जब तुम्हें ठीक लगे। शेरू, आप हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। समीना मैडम शर्माते हुए, मुझे तुम्हारी निशानी चाहिए। समीना मैडम ने शर्माते हुए ये बात कही और सर शर्म से झुका लिया। इनकी बात का मतलब समझकर मैं हैरान हुआ, मगर मुझे इनकी इस बात पर प्यार भी आया। शेरू, क्या सच में ये चाहती हैं? समीना मैडम नजरें झुकाते हुए, हाँ। शेरू, मगर आप सबको क्या जवाब देंगी? और अभी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अभी मैं आपकी जिम्मेदारी। समीना मैडम, मैंने कहा ना, जब तुम्हें ठीक लगे तब। और मैंने सब सोच रखा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शेरू, पर आप ये सब क्यों चाहती हैं? मेरा मतलब है, अगर किसी को पता चला तो आपको आगे की जिंदगी में परेशानी होगी। समीना मैडम, औरत की जिंदगी का ये सबसे जरूरी रूप है। माँ बनकर ही औरत पूरी होती है, वरना तब तक अधूरी रहती है। और मैं तुम्हारे प्यार की निशानी को जन्म देना चाहती हूँ, ताकि मैं भी वो सुख पा सकूं जो हर औरत के लिए जरूरी होता है। और मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सब देख लूंगी। अगर कुछ वक्त के लिए कहीं जाना भी पड़ा तो चली जाऊंगी। शेरू, तो ये आपका फाइनल फैसला है? समीना मैडम सर हिलाते हुए, हाँ शेरू, तो फिर आज ही बता दूं आपको माँ? समीना मैडम सर हिलाते हुए, हाँ। शेरू, तो फिर आज ही बना दूं आपको माँ? मैंने जानबूझकर समीना मैडम को छेड़ते हुए कहा। मैंने जानबूझकर समीना मैडम को छेड़ते हुए कहा तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। समीना मैडम हाथ मारते हुए, गंदे, मैंने ये कब कहा? जब तुम एक बाप होने की जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो जाओ तब बना देना। अभी तो खुद को संभाल नहीं पाते। याद है ना क्या हालत बना रखी थी अपनी आज? तब ख्याल नहीं आया किसी का? शेरू, सॉरी, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। समीना मैडम, होना भी नहीं चाहिए। मुझे हंसता खेलता शेरू अच्छा लगता है, ये उदास लड़का मुझे नहीं चाहिए। शेरू, अच्छा, तो आप मेरे मजे ले रही हैं। अगर मैंने कुछ किया ना तो फिर आप ही रोती रहेंगी। समीना मैडम, अच्छा, कर लिया करोगे, बड़े आए मुझे रुलाने वाले। चलो चुपचाप खाना खाओ पहले। शेरू, ठीक है, पहले खाना खा लो आप, फिर मैं आपको खाता हूँ। मेरी इस बात पर समीना मैडम ने आंखें बड़ी करके मुझे देखा और फिर शर्मा गई।
समीना मैडम को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया और वो भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। खाना खाने के बाद समीना मैडम किचन में चली गईं। मैंने सोच लिया आज समीना मैडम को वो प्यार दूंगा जो मैं कब से इन्हें दे नहीं पा रहा था। आज सारी रात अपनी थी, वैसे भी अब मेरा मन हल्का हो चुका था और समीना मैडम की वजह से ये हुआ था। समीना मैडम किचन में थी और मैं बेडरूम में आ गया। रुखसाना अपने कमरे में बार बार शेरू का फोन ट्राई कर रही थी, पर इसने फोन नहीं उठाया और फिर इसका फोन बंद आने लगा। रुखसाना को ये तो तसल्ली थी कि शेरू की खबर मिल गई और वो ठीक है, पर इसका दिल अंदर से टूट भी गया था कि अब शेरू शायद इससे दूर हो गया है। ऊपर से शुमाइला की नजरों में भी अब वो गिर चुकी थी। अपने कमरे में बैठी वो रोए जा रही थी। इसने खाना भी नहीं खाया था और शुमाइला का भी यही हाल था। एक तरफ तो पहले वो शेरू से बेतहाशा गुस्सा थी और अपनी माँ पर भी। एक सच्चाई जान लेने के बाद इसने अपनी माँ को समझा और शेरू भी अब इसकी नज़र में गलत नहीं था, क्योंकि इसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया था। मगर इसे खुद पर अफसोस ज़रूर हो रहा था कि इसने शेरू को जो कुछ अलकबात कही, इसका कितना असर शेरू पर हुआ है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल